प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा पढ़ो इसको जरा। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज टी। अगर आपको मैं फर्स्ट टर्म देता हूं और कॉमन डिफरेंस देता हूं तो आपको बताना है कि नेक्स्ट फोर टर्म यानी कि फर्स्ट फोर टर्म क्या होगी। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। आपका सीरीज है 3 5, इसको ध्यान से देखो, 3 5 7 9। ठीक है, मैं इसमें अगर बात करता हूं कि बेटा मेरा फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर। ऑब्वियसली जो फर्स्ट टर्म हमारा A1 दिख रहा है वो क्या है 3 है। और इन दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताओ जरा आप। तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, सिर्फ 1 का, सॉरी 5 माइनस का 3 विच इज 2 का कॉमन डिफरेंस है। इस वाले में देखो बेटा 7 में से 5 गया, कितने कॉमन डिफरेंस है 2 का। तो यानी कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस देता हूं और फर्स्ट टर्म देता हूं यानी कि 3, सो आपको बताना है कि नेक्स्ट फोर टर्म क्या होगी। सो हम जानते हैं बेटा कि A1 क्या होगा हमारा A के बराबर विच इज इक्वल टू 10। A2 की बात करें तो A2 क्या होगा A प्लस का D। A कितना मेरा 10, कॉमन डिफरेंस 10, तो कितना आएगा 20। बात करते हैं A3 की, तो A3 क्या होगा A प्लस का A2 प्लस का D। A2 कितना 20, कॉमन डिफरेंस बेटा कितना होगा मेरा 10 का, तो कितना है बेटा 30। A4 की बात करें तो A4 कितना होगा बेटा A3 प्लस का D। यानी कि हर एक में पहले वाले के मुताबिक आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपकी टर्म निकल के आ जाएगी। सो A3 कितना होगा 30, कॉमन डिफरेंस मेरा 10, तो 30 प्लस का 10 कितना आएगा बेटा आपका 40। तो फर्स्ट फोर टर्म, द फर्स्ट फोर टर्म क्या है बेटा आपका बताइए। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 एंड फोर्थ कितना है बेटा हमारा फोर्थ टर्म 40। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर भी बेटा आपका A1 क्या है बेटा A के बराबर विच इज इक्वल टू माइनस का 2। A2 की बात करें तो A2 क्या आता है हमारा A प्लस का A1 प्लस का D। A1 कितना माइनस का 2 प्लस का कॉमन डिफरेंस यानी कि 0, तो कितना है बेटा माइनस का 2। A3 बेटा A2 प्लस का D। A2 प्लस का D। A2 कितना माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस 0 विच इज अगेन माइनस 2। A4 की बात करें तो A4 क्या आएगा आपका A3 प्लस का D। A3 कितना मेरा माइनस का 2 और कॉमन डिफरेंस बेटा 0 का, तो कितना है माइनस का 2। तो द फर्स्ट फोर टर्म क्या निकला बेटा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 2। यहाँ पर सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है मेरा 0। एक और क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर बेटा मेरा A1 क्या है A के बराबर विच इज इक्वल टू 4। A2 कितना है मेरा A1 प्लस का D। A1 कितना 4, कॉमन डिफरेंस बेटा माइनस का 3, माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1। A3 की बात करें तो A3 कितना होगा बेटा A2 प्लस का D। A2 कितना आएगा आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो माइनस का 3, सो 1 प्लस माइनस माइनस 3, तो कितना बेटा माइनस का 2। A4 की बात करें तो A4 कितना A3 प्लस का D। A3 कितना माइनस का 2 प्लस का कॉमन डिफरेंस यानी कि माइनस का 3, सो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 5। साइन किसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी। एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है कि प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा प्लस ही रहता है। प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस हो जाता है। माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस बेटा प्लस। बट साइन यहाँ पर जो आता है वो हमेशा साइन किसका आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, बिगर वैल्यू का साइन आएगा। ठीक है, सो बेटा यहाँ पर -2 और -3 यानी कि माइनस माइनस क्या हुआ वैल्यू के तौर पे प्लस हो चुका है, वो क्या है हमारा 5 है। और साइन की बात करा जाए तो साइन किसका आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी, वैल्यू किसकी बड़ी
3 का वैल्यू बड़ी होगी ना, तो 3 के आगे क्या होगा, माइनस का साइन उठेगा। सिंपली आगे कि नहीं? तो आपको क्या लिखना है, द फर्स्ट फोर टर्म, द फर्स्ट फोर टर्म क्या होगा, 4, 1, -2 एंड -5। क्लियरली यहां तक आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर a1 क्या होगा, a के बराबर, यानी कि माइनस का 1। a2 की बात करें तो a1 प्लस का d, a1 कितना, माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस बेटा कितना, हाफ। सो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी जैसे पूछता है कि a प्लस का b अपॉन में c, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी कि न्यूमिनेटर पता और डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। तो डायरेक्टली a की मल्टीप्लाई c में कर दो, ac प्लस का b अपॉन में c हो जाएगा। इधर 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो क्या होगा, माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में 2। तो माइनस का 2 और प्लस का 1 किसके बराबर है, -1 अपॉन माइनस का 1 आ जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस, दो में से एक क्या बचा, एक। साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी, वैल्यू किसकी बड़ी, यहाँ पर 2 की वैल्यू बड़ी, 2 के आगे साइन किसका, माइनस का। एक बार और समझो, माइनस प्लस बेटा माइनस, तो बेटा दो में से एक क्या बचा, एक। ठीक है, साइन किसका आता है, जिसकी वैल्यू बड़ी, वैल्यू किसकी बड़ी, यहाँ पर वैल्यू बड़ी है हमारी 2 की, 2 के आगे साइन किसका, माइनस का, तो इसलिए क्या आया यहाँ पर, माइनस का साइन। क्लियर है कि नहीं बेटा? A3 की बात करते हैं, A3 क्या होगा बेटा, A2 प्लस का D, A2 कितना मेरा निकलेगा यहाँ पर बेटा, माइनस का 1/2, और कॉमन डिफरेंस 1/2। देख, एक माइनस में है, एक प्लस में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल आउट होकर क्या होगा, 0 होगा, उसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा मेरा, 0। A4 की बात करा जाए तो A4 क्या होता है, A3 प्लस का D, A3 कितना निकला आपका बेटा, 0। कॉमन डिफरेंस की बात करें बेटा कितना होगा, हाफ, तो कितना आ जाएगा मेरा, 1/2। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो लिखिए द फर्स्ट फोर टर्म, द फर्स्ट फोर टर्म -1, -1/2, 0 एंड 1/2। क्लियर है कि नहीं बेटा यहाँ तक? अगला देखो बेटा, A1 कितना है यहाँ पर हमारा, a के बराबर, यानी कि -1.25। A2 की बात करें तो A2 क्या है, a प्लस का d होता है, यानी कि A1 प्लस का d लिख दो, या a प्लस का d, बात एक ही है। माइनस का 1.25 प्लस -0.25। अब बताओ बेटा, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, अब प्लस माइनस का केस इधर मल्टीप्लाई में हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, -1.25 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा, और 0.25। सो अगर हम इन दोनों को देखो कैसे सॉल्व करना होता है, अब माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो 1.25 को हमको प्लस करना होगा किसके साथ, 0.25 के साथ। सो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल वाली वैल्यू आती है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, कैरी चला जाएगा, 2 + 2 4 प्लस का 1 5 और 1। याद रखना एक और चीज कि डेसिमल के बाद हमेशा यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, यानी कि 1.25 पढ़ेंगे, ना कि 1.25। 1.25 पढ़ेंगे इसको। तो कितना वैल्यू आया बेटा, 1.50, और साइन किसकी आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी, यहाँ तो साइन नेगेटिव का ही रहेगा। अब देखो A3 की बात करें तो A3 क्या होता है, A2 प्लस का D, A2 कितना मेरा 1.2 1.50 प्लस का D, D कितना, माइनस का 2.5, सो -1.50, और प्लस माइनस क्या होगा, इधर मेरा माइनस होगा, यानी कि 0.25। क्लियर है कि नहीं बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट? ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन करोगे सिंपली क्या होगा बेटा, 1.75 आ जाएगा। एक और देखो बेटा, A4 की बात करें तो A4 क्या होता है, A3 प्लस का D, और A3 कितना है 1.75 प्लस का कॉमन डिफरेंस, यानी कि 0.25 माइनस का। ठीक है, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो 1.75 माइनस 0.25। सो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, 2.00। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो लिखना है अपने को, द फर्स्ट
फोर टर्म is minus 1.25 minus 1.50 minus 1.75 and 2.0। क्लियर है कि नहीं बेटा? एक और क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बोला अपने से फॉर द फॉलोइंग एपी, ये एपी गिवन है, राइट फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट टर्म इजिली। तो यहां पर क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा? यानी कि a1 कितना है? 3 के बराबर। फिर आगे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस का a1, a2 कितना? 1 के बराबर, a1 3 के बराबर, तो कितना? -2 आया। ठीक है यहां तक? बस इतना करना था अपने को। एक और देखो बेटा, यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म लिखते हैं हम, तो फर्स्ट टर्म, तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा? a1 विच इज इक्वल टू माइनस का 5। अब बात करें बेटा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पर बताइए आप? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस का a1 और a2 कितना? यानी कि माइनस का 1, माइनस का साइन, a1 कितना? माइनस का 5। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस बेटा कितना निकल के आया आपका? 4। क्लियर है कि नहीं है बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म a1 which is 1/3 common difference। if you talk about the common difference at here, d is equals to a2 minus a1। a2 कितना? 5/3, a1 कितना बेटा? 1/3। 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर क्या होगा? एज इट इज आएगा, यानी कि 5 माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 4/3। अगला बेटा यहाँ पर बेटा अगर बात करते हैं फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? a1 0.6। इफ यू टॉक अबाउट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर? a2 माइनस का a1। a2 कितना मेरा? a2 है 1.7 माइनस का 0.6। अब माइनस करना तो कैसे करेंगे? 1.7 माइनस का 0.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, सामने 6 के बचा 1 पॉइंट, 1 में से 0 गया यानी कि 1, तो कितना है? 1.1। आगे बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से पहले आपको यह बताना है कि कौन सा एपी होगा। अगर एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी हुआ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। पहले आपको एपी बताना है। एपी की कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहां पर देखो मैं बात करता हूं a1 की, तो a1 गिवन है 2 के बराबर, a2 कितना है? 4 के बराबर, और a3 किसके बराबर है? 8 के बराबर। बस इन 3 टर्म को देखो। सबसे पहले आप निकालो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d1, पहले यहाँ पर d1 निकले क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? a2 में से पहले a1 को गायब कर देंगे। तो जैसे ही हमने a2 में से a1 को गायब करा, 4 माइनस का 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 2। बट अगर हम जैसे ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, आप पूरा लिख लेना यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d2 निकालेंगे, तो d2 किसका बराबर है? a3 माइनस का a2। तो अगर हम 8 में से 4 को माइनस करते हैं, तो हमारा विच इज इक्वल टू 4 आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का, d1 का और d2 का, डिफरेंट आया एक दूसरे से। सो एपी नहीं हुआ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था। एपी की कंडीशन क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। सो यहाँ पर लिखना इट्स नॉट एन एपी, एपी ही नहीं है, तो आगे की टर्म कैसे बताते? आगे आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख के बता दोगे। देखो 2 है पहला, और 5.2 का मतलब होता है ढाई, 5 का आधा,
5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा। और फिर 2, 2.5, 3 साढ़े 7 का आधा 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5, तो एपी ही बन रहा है, आधा जगह डिफरेंस आ रहा है। एपी तो हुआ, बट देखते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। तो इसमें बेटा मेरा A1 की बात करूं, A1 मेरा 2 है। A2 की बात करूं, A2 मेरा 5/2 है। और A3 ले लो बस 3 के बराबर। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सो हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे पूरा, साथ के साथ आप लिखते जाना बेटा। कॉमन डिफरेंस D1 किसके बराबर है मेरा, 5/2 माइनस का 2 के बराबर। तो 2 2 जा यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 2 जा 4 अपॉन में 2। तो कितना है मेरा कॉमन डिफरेंस, हाफ का आ गया, यानी 1.2 का 1/2 आ गया। दूसरा अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं इधर में, कॉमन डिफरेंस, सो इधर मेरा जो कॉमन डिफरेंस आएगा D2, जो कितना होगा बेटा, A3 माइनस का A2। A3 कितना, 3 माइनस का 5/2। अब देखिएगा ये 2 की मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, 3 में कर दोगे। 2 3 जा बेटा 6 माइनस का 5 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो दोनों में D1 इज इक्वल्स टू D2 मेरा निकल के आ चुका है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, इफ कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। ये क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, तो आगे क्या बोला इसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमने निकाल लिया। राइट 3 मोर टर्म, 3 आगे की टर्म बताओ। तो एक A1 A2 A3 A4 की वैल्यू गिवन है, आप क्या निकालोगे, A5 की वैल्यू निकालोगे। A5 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, A4 प्लस का D। A4 कितना मेरा निकल के आया, 7/2 निकल के आया। और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन डिफरेंस मेरे यहाँ पर क्या निकल के आएगा बेटा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 और 2 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं, तो 2 ही रहेगा। और 7 प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2। कितना है बेटा यहाँ पर कट के मेरा, 4 आया। ये विजिबल है कि नहीं बेटा, देखो बेटा एक और A6 निकालना है। A6 क्या होगा बेटा, A5 प्लस का D। A5, A5 कितना है बेटा, 4। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 2। तो 2 इंटू 4 कितना, 2 4 जा 8 प्लस का 1 अपॉन में 2। अभी सिखाया तो मैंने ये चीज कि जैसे नीचे डिनोमीटर में कुछ नहीं होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली 4 में कर दो, तो 2 4 जा तो 8 हुआ। और 8 प्लस का 1 अपॉन में 2, तो विच इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2। नाउ अब बात करते हैं बेटा A7 की। तो A7 क्या है, A6 प्लस का D। A6 कितना बेटा निकल के आएगा बेटा बताओ, A6 9/2 था, प्लस का कॉमन डिफरेंस बेटा 1/2। 2 और 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर बेटा एज इट इज रहता है। सो 9 प्लस का 1 यानी कि 10 के बराबर अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 5। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें अगेन हमको पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A1 लिखेंगे। A1 माइनस 1.2 है, A2 बेटा माइनस 3.2 है। और बात करते हैं A3 की, यानी कि माइनस 5.2 दे रखा है अपने को। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने की। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 कितना, माइनस 3.2 बेटा, माइनस का A1 की बात करो तो माइनस 1.2। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि A1 क्या है बेटा, ऑलरेडी 1.2 है, और एक साइन इससे पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3.2 प्लस 1.2। क्लियर है कि नहीं बेटा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता, यानी कि 3.2 में से अगर आप 1.2 को माइनस कर दोगे, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 2 गया बेटा 0, 3 में से 1 गया बचा 2। तो कितना है बेटा हमारा 2.0। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी, वैल्यू किसकी बड़ी, 3.2 की वैल्यू बड़ी है, तो उसके आगे साइन किसका है, साइन हमारा माइनस का है। यहां आया कि नहीं कॉन्सेप्ट बेटा। एक और आप कॉमन डिफरेंस पहले निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालने बैठे हम, D2। D2 देखो क्या होगा,
A3 माइनस का A2। A3 क्या है मेरा -5.2 माइनस का A2 कितना बेटा -3.2। यहां तक क्लियर है कि नहीं? -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इसको सोल्व करो, माइनस प्लस क्या होगा बेटा माइनस होगा, तो बेटा 5.2 में से अगर मैं 3.2 को माइनस करता हूं तो कितना, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया बेटा बचा 2, तो 2.2 आया। अब 2.0 साइन किसका रहेगा नेगेटिव का, क्यों? क्योंकि 5.2 के आगे जो साइन है वो 5.2 बड़ा है हमारा, तो उसके आगे साइन किसका नेगेटिव का, इसीलिए नेगेटिव आया। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि D1 इज इक्वल टू क्या आ गया D2 के बराबर, तो इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। एपी तो हुआ। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म। क्वेश्चन ने क्या बोला था अपने को आगे कि आप नेक्स्ट थ्री टर्म में निकालिए। तो नेक्स्ट थ्री टर्म की बात करते हैं, तो मेरा होगा A5 क्या होगा बेटा A4 प्लस का D। A4 क्या है मेरा -7.2 प्लस का कॉमन डिफरेंस यानी बेटा कितना आया माइनस का 2.0। ठीक है, -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि 7.2 और 2.0 इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरा बताइए, 7 और 2 9.2, तो 9.2 माइनस का। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं बेटा यहां तक? आगे बढ़े। अब बोर्ड में ऐसे करना है तो यहाँ पर देखो ये लाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी और इसके आगे देयरफॉर साइन, यानी कि मेरे पास जैसे पैटर्न है तो मैं एक पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले जो राइट हैंड साइड है इसको क्या करना है इसके नीचे लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा A6 की, तो A6 क्या होगा A5 प्लस का D। A5 मेरा क्या निकला -9.2 और कॉमन डिफरेंस -2.0। सो अगेन -9.2 प्लस माइनस -2.0, सो कितना है -11.2। और बात करें हम A7 की, तो A7 क्या निकल के आएगा बेटा बताइए, A6 प्लस का D। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आप कर लोगे, -11.6 और प्लस माइनस का 2.0। सो माइनस का 11.6 तो कितना आया मेरे यहाँ पर कैलकुलेट करके 13.2 माइनस का। ये आया कि नहीं बेटा, डाउट है क्या इसमें? क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो और विजिबल हो रहा है। ठीक है, माइनस का रहेगा, माइनस का 13 पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पहले चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं, तो एपी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो देखते हैं। अब फर्स्ट टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म A1 मेरा क्या है माइनस का 10। अब बात करते हैं हम सेकंड टर्म यानी कि A2 कितना है माइनस का 6, A3 माइनस का 2। अगर मैं कॉमन डिफरेंस इधर निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा D1 इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 कितना माइनस का 6, A1 कितना माइनस का 10। बट ब्रैकेट लगा लगा क्योंकि ये क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे मैं बताता हूँ, -10 लिख के आ जाएंगे, जबकि माइनस का साइन ये होता है और A1 की वैल्यू खुद -10 है, खुद -10 है, माइनस का 10। तो बेटा माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 10, तो कितना आया 4। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करें कि हमारे एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस है D2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा A3 माइनस का A2। A3 कितना बेटा हमारा -2 और A1 कितना बेटा, सॉरी A3 माइनस का A2, A2 कितना बेटा माइनस का 6। सो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 कितना है बेटा 4। यानी कि दोनों में जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 इज इक्वल टू किसके बराबर आया D2 के बराबर, जो कि किसके बराबर है 4 के। सो इट्स एन एपी। ये क्या हुआ इट्स एन एपी। अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है।
तो नेक्स्ट 3 टर्म में होगा A5 होगा। A5 क्या होता है बेटा? A4 प्लस का D। A4 कितना है बेटा हमारा? A4 2 है और कॉमन डिफरेंस कितना आया था मेरा? 4 का, विच इज इक्वल टू 6। A6 क्या होगा? A5 प्लस का D। A5 कितना है बेटा मेरा आया? A5 आया मेरा 6, कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 का 10 आया। A7 की बात करें तो A7 क्या निकल के आएगा? A6 प्लस का D। A6 कितना? 10, कॉमन डिफरेंस मेरा बेटा 6 का, तो 10 प्लस का 6 कितना हुआ? 16 हुआ। यहां तक आया कि नहीं? एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन सही उतारा है कि नहीं, बस चेक कर लेता हूँ बेटा मैं। 3 प्लस का 2 रूट 2 प्लस का, बेटा यहाँ पर ये 2 जो दिख रहा है वो एक्स, ये गलती से नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बस ये मिस्टेक थी इसमें। नहीं, ये 2 आगे आएगा, बस 2 पीछे लिखा है, बस आगे आएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है। सो A1 क्या होगा मेरा? 3। A2 क्या होगा बेटा? 3 प्लस का रूट 2। A3 की बात करें अपन तो A3 क्या होगा बेटा? 3 प्लस का 2 रूट 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बेटा। कॉमन डिफरेंस D1 किसके बराबर होगा मेरा? A2 माइनस का A1। A2 कितना? 3 प्लस का रूट 2, ब्रैकेट लगा के, माइनस का A1 कितना? 3। सो 3 प्लस का रूट 2 माइनस का 3, इससे कैंसिल आउट हुआ तो कितना है मेरा? रूट 2 आया। बात करें कॉमन डिफरेंस D2 की, कॉमन डिफरेंस D2 की, तो A3 माइनस का A2। A3 कितना? 3 प्लस का 2 रूट 2, और A2 कितना बेटा? 3 प्लस का, देखो यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ, बताना क्या गलती हुई है, बता सके तो। क्या सही लिखा है बेटा? यहाँ पर क्या सही लिखा है मैंने? नहीं बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के करना, कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करा जाए तो ब्रैकेट लगा लगा के। सो बेटा क्या करने का अपन को? 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। सो प्लस 3 से माइनस 3 गायब बेटा। अब 2 रूट 2 में से रूट 2 को गायब करा। सो इसको कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत आती है। देखो रूट 2 के आगे, अब एक जादू सिखाता हूँ, चलो। अपने मन में कोई नंबर सोचो। हाँ सोच लिया। उसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, देखो आंसर मैं बताऊंगा। देखो आंसर वही है। दोबारा एक बार, अपने मन में नंबर सोचो और उसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, देखो आंसर सेम। सर क्या बात है, मतलब हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है कि नहीं है? मतलब 1 में मल्टीप्लाई करें तो बात, यहाँ पर भी रूट 2 भी तो 1 का मल्टीपल है। तो बेटा यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 में से कॉमन क्या निकला? रूट 2 निकला। तो रूट 2 में से अगर ये कॉमन निकलेगा तो 2 बचा इधर, और यहाँ पर एक साइन बचा, नेगेटिव का साइन बचा, और यहाँ पर से 1 बचा। तो 2 माइनस का 1 क्या होता है? 1 होता है। तो रूट 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू अगेन रूट 2। ये आया कि नहीं बेटा? इसके बराबर आ गया बेटा हमारा रूट 2 के बराबर। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट में डाउट है? देखो यहाँ पर क्या करा अपन ने कि बेटा रूट 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस का 1 बचा। अब कॉमन डिफरेंस बेटा D1 इज इक्वल टू D2 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 किसके बराबर है? रूट 2 के बराबर है। सो इट्स एन एपी। क्या बनाया? इट्स एन एपी के बराबर हुआ। अब अपन क्या निकाले बेटा? हम निकालते हैं A5। A5 क्या होता है? A4 प्लस का D होता है बेटा। A4 क्या निकल के आया? 3 प्लस का 3 रूट 2। और कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया बेटा हमारा? रूट 2। क्लियर है कि नहीं? सॉरी, हाँ रूट 2। रूट 2 के आगे साइन वैल्यू किसकी? 1। तो आप डायरेक्टली कर लो इसको। 3 प्लस का रूट 2 कॉमन आएगा, और 3 प्लस का 1, और 3 प्लस का 1 क्या हो गया? 4 रूट 2 प्लस का 3। ये आया कि नहीं? ये किसके बराबर आया? A5 के। बात करें बेटा A6 की, A6 क्या होगा? A5 प्लस का D। तो A5 कितना आया था मेरा? 3 प्लस का 4 रूट 2 और प्लस का रूट 2।
अब सिंपल सा आप इसको ऐड ऑन करोगे, 3 प्लस का 5√2 होगा। सिंपल सा, देखो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर तो। और A7 क्या होगा बेटा? A6 प्लस का D, A6 कितना निकला मेरा? 3 प्लस का 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है? √2। सो किसके बराबर है? 3 प्लस का 6√2। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्या एपी लग रहा है? दिखने से पता चल रहा है। सर देखने से तो क्या होता है, चलो देखो क्वेश्चन। A1 इधर मेरा क्या है? 0.2। A2 क्या है मेरा इधर बेटा? 0.22। और A3 की बात करा जाए तो 0.2222। अगर अपन कॉमन डिफरेंस निकाले इधर, तो कॉमन डिफरेंस लिखे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस जो मेरा D1 है वो क्या होगा? A2 माइनस का A1 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर जो A2 है तो 0.22 माइनस का A1 की बात करें तो 0.2। सो देखो यहाँ पर करना कैसे? 0.22 और 0.2। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो जीरो मान लो। बट ये आगे नहीं कर सकते, ये सिर्फ पीछे कर सकते हैं, जब डेसिमल के बाद हम कर सकते हैं बेटा। सो 2 में से 0 गया, माइनस ही तो करना है कुल मिला के। सो 2 बचा, 2 में से 2 0, तो 0.2 आया, तो 0.02 आया। एक और अगर कॉमन डिफरेंस बेटा हम निकालें, D2, तो क्या आएगा बेटा? A3 माइनस का A2। A3 कितना मेरा? A3 है 0.222 माइनस का 0.22। इसको अगर माइनस करके देखो यहाँ पर 0.222 अप 0.22। सो यहाँ पर 0 आ गए, तो 2 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गया बचा 2, और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया बचा 0। तो कितना है मेरा? 0.002। सो यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हो कि D1 हमारा D2 के नहीं है। सो इट्स नॉट एन एपी। सो इट्स नॉट एन एपी। अगर एपी ही नहीं है तो क्या ये, अगर सो अगर एपी ही नहीं है तो क्या हम नेक्स्ट थ्रेटर निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल तो सकते हो इस पैटर्न को देख के, बट एपी की कंडीशन क्या थी कि प्रीसीडिंग वाले में से कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड ऑन होते रहना। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? यहाँ पर बेटा A1 क्या है मेरा? 0। A2 क्या है मेरा इधर? माइनस का 4। और A3 कितना है बेटा आया? माइनस का 8। ठीक है, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो D1 है वो क्या होगा बेटा? A2 माइनस का A1। A2 कितना? माइनस का 4। A1 कितना? 0। सो माइनस का 4 माइनस का 0 तो क्या होगा? सिंपल सा माइनस का 4 एट हियर। अब बात करते हैं सेकंड, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सीधा लिख दो यहाँ पर CD, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। सो A3 माइनस का A2, A3 कितना आया? माइनस का 8, A2 कितना? माइनस का 4। तो माइनस माइनस प्लस 4। देखो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है। तो देखो पहले क्या करा, ऊपर वाले में माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस का साइन लगा दिया और 4 एज इट इज लिख दिया। तो माइनस का 8 प्लस का 4 तो क्या आएगा हमारा? माइनस का 4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? डाउट है क्या? क्लियर है तो कॉन्सेप्ट दोनों में, यानी कि हमारा D1 इज इक्वल टू D2 के बराबर आया, विच इज इक्वल टू माइनस का 4। सो इट्स एन एपी। ये क्या होगा? एपी होगा। अगर ये एपी है तो हमको क्या निकालना है? नेक्स्ट 3 टर्म। तो हम निकालेंगे A5 से, A5 निकालने के लिए A4 प्लस का D। A4 कितना है मेरा आया बेटा यहाँ पर बताओ? माइनस का 12 दिया था क्वेश्चन ने, और कॉमन डिफरेंस बेटा कितना? यानी कि माइनस का 4। सो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16 आया मेरा बेटा। A5 क्या निकला? माइनस का 16। बात करते हैं A6 की, तो A5 प्लस का D होगा। A5 कितना बेटा? माइनस का 16, और कॉमन डिफरेंस बेटा माइनस का 4 एट हियर। माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस 4, तो बेटा माइनस का 16 माइनस का 4 किसके बराबर? माइनस का 20। अब आप A7 निकालोगे इजिली, क्या होगा? A6 प्लस का D। A6 कितना? माइनस का 20, और कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कितना बेटा? माइनस का 4, विच इज इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? वन मोर क्वेश्चन देखो,
यहाँ पर सिंपल सा कॉमन डिफरेंस है, कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो a1 कितना बेटा -1/2, a2 कितना बेटा अगेन -1/2 और a3 कितना -1/2। यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो a2 माइनस का a1 करूंगा बेटा, ठीक है। a2 कितना -1/2 माइनस का 1/2, तो बेटा क्या होगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 0। देखो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बेटा, एक माइनस, ये सिर्फ एक ही माइनस लिखते हैं अक्सर। एक और अगर कॉमन कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो a3 माइनस का a2, a3 कितना माइनस का 1/2 और a2 कितना अगेन माइनस का 1/2, तो क्या आएगा -1/2 प्लस का 1/2 अगेन 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सो अगर d1 इक्वल्स टू d2 के बराबर है, सो इट्स एन एपी, यहाँ पर इट्स एन एपी, ये एपी के एपी होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, ये 4 टर्म ही दे रखा था बेटा, मैंने एक दो एक्स्ट्रा लिख दिया। a5, तो यहाँ पर a4 मेरा ये रहा, दिस इज a4, a4 प्लस का d, a5 क्या होता है a4 प्लस का d, तो माइनस का 1/2 प्लस का 0, तो क्या होगा अगेन -1/2। बात करते हैं a6 की, a5 प्लस का d, सो a5 -1/2 कॉमन डिफरेंस 0 अगेन -1/2। बात करते हैं a7 की, तो a6 प्लस का d, तो a6 कितना बेटा -1/2 और 0, तो कितना है मेरा, सॉरी हमारा आया -1/2। क्लियर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले चेक करें कि एपी है कि नहीं। तो बेटा पहले a1 1, a2 3 और a3 9। सिंपल सा देख के समझ में आ गया कि एपी ही नहीं है। कैसे, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने बैठूंगा इधर बेटा, कॉमन डिफरेंस d1 a2 माइनस का a1, तो a2 कितना मेरा 3, a1 कितना 1, 3 में से एक गया तो कितना बचा 2, तो d1 क्या आ गया मेरा 2। एक और कॉमन डिफरेंस बेटा देखें, तो कॉमन डिफरेंस अगेन देखते हैं हम, d2 क्या होगा बेटा a3 माइनस का a2, a3 कितना बेटा 9 और a2 कितना बेटा 3, 9 में से 3 क्या बचा 6। यानी कि सिंपल सा हमको दिख रहा है बेटा d1 और d2 पूरा टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। सो d1 डज नॉट इक्वल्स टू d2, सो इट्स नॉट एन एपी, सो इट्स नॉट एन एपी, एपी है ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, a1 कितना है मेरा यहाँ पर a के बराबर है, a2 किसके बराबर है 2a के बराबर है, a3 बेटा 3a के बराबर है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अपन, क्या होगा a2 माइनस का a1, a2 कितना 2a, a1 कितना a, कितना क्या आएगा a आ जाएगा बेटा, d1 क्या निकला मेरा a के, या आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। एक और अगर कॉमन डिफरेंस लेते हैं बेटा d2, जो कि है a2 माइनस a3 माइनस का a2, a3 कितना 3a, a2 कितना बेटा 2a, तो 3 में से 2a गया बता कितना बचा बेटा a बचा, तो यानी कि d1 इक्वल्स टू d2 के बराबर है। सो इट्स एन एपी, ये क्या हुआ इट्स एन एपी, ये एपी हुआ मेरा बेटा। तो हमको निकालना क्या है a5 निकालना है, तो a5 क्या होगा a4 प्लस का d, a4 कितना मेरा 4a और d कितना बेटा a, तो कितना आएगा मेरा 5a आ जाएगा बेटा। बात करते हैं a6 की, तो यानी कि a5 प्लस का d होगा, a5 कितना है 5a और कॉमन डिफरेंस a, तो कितना आएगा बेटा 6a आ जाएगा। बात कर रहे हैं अपन a7 की, तो a6 प्लस का d, a6 कितना 6a कॉमन डिफरेंस a यानी कि 7a। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखो बेटा, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर a1 क्या होगा मेरा a स्क्वायर, a2 क्या है a क्यूब और a3 a4। चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। कॉमन डिफरेंस इधर हमारा d1 a2 माइनस का a1 करेंगे अपन, a2 कितना बेटा a क्यूब माइनस का a1 कितना a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा a क्यूब को अपन लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर इंटू a की पावर 1, हाँ है ना। अब ये बात समझाई कि नहीं, एक बार समझो, a की पावर 3, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 2 और a की पावर 1 माइनस का a स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है a स्क्वायर कॉमन आया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा a माइनस का 1 बचा, a की पावर 1 और a बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं एक और कॉमन डिफरेंस लेता हूं इधर, क्या होगा a3 माइनस का a2, a3 कितना मेरा a की पावर 4 और
ए क्यूब। तो क्या कुछ कॉमन आया? नहीं, ए की पावर 3 कॉमन आया, बचेगा कि ए माइनस, यानी कि D1 इक्वल्स टू, ये कॉन्सेप्ट नीचे वाला कॉन्सेप्ट आया एक बार, हाँ है ना? देखो ए की पावर 4 है तो इसको मैं ए की पावर 3, ए की पावर 1, क्योंकि हमको पता जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बेटा, x की पावर m और x की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने लिखा है कि a की पावर 3 और a की पावर 1, तो a की पावर 3 प्लस का 1 यानी कि 4, और यहाँ पर a की पावर 3, तो इन दोनों कॉमन क्या है? a की पावर 3 माइनस का a माइनस का 1। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि बेटा D1 मेरा D2 के बराबर नहीं है, सो इट्स नॉट एन AP। ये आया कि नहीं? एक और, √3, √6, √9, √12, यहाँ पर A1 क्या होगा मेरा? √3, A2 क्या होगा बेटा? √6, और A3 बेटा √9। आपको थोड़ा बहुत इधर ध्यान दोगा कि बेटा √9 को हम लिख सकते हैं 3, हाँ है ना? आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो बेटा कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालने बैठूंगा, D1 जो होगा मेरा A2 माइनस का A1 होगा। A2 क्या है मेरा इधर? √6 है माइनस का √3। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, हम इसमें कुछ आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप चाहो तो एक और चीज लिख सकते हो, जैसे √6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। मैं समझा रहा हूँ कैसे। 2 3 जा बेटा 6 हो सकता है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान होगा तो a इंटू बी को रूट के अंदर हम लिख सकते हैं √a इंटू √b, यानी कि दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसी तरीके से √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ इसको। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा यहाँ पर, हाँ √3 बेटा कॉमन दिख रहा है, बचा क्या? √2 माइनस का 1 बचा कि नहीं बचा? अब दूसरी तरफ क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए? D2 जो होगा A3 माइनस का A2 कर देंगे बेटा। A3 कितना मेरा आया बताइए? A3 कितना आया बेटा? मेरा आया √9 माइनस का A2 कितना था? √6। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस का √6, सॉरी, और √6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे अपन, माइनस का √3, √2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाँ है ना? अब आगे कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? √3 मेरा कॉमन आया, बचा क्या? √3 माइनस का √2। बट इसको तो आगे कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं बेटा कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट्स नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक और बेटा क्वेश्चन देखो, A1 क्या होगा मेरा इधर बेटा? A1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, A2 यानी कि 3 का स्क्वायर, A3 5 का क्यूब। अब कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो D1 क्या होगा बेटा? A2 माइनस का A1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, A2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर, A1 कितना? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, विच इज इक्वल टू 8। सेकेंड तरफ सेकेंड साइड अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो D2 A3 माइनस का A2, A3 कितना बेटा आया आपको बताओ? 5 का क्यूब माइनस का A2 यानी कि 3 का स्क्वायर। 5 का क्यूब यानी कि 125 होता है। 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये बात समझ में आई? क्यूब है मतलब उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। सो हमारा क्या आएगा इसका? 125 मल्टीप्लाई करके आएगा, और 3 का यानी कि 9। आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा बेटा 116। तो सिंपल सी बात है, D1 हमारा D2 के बराबर नहीं है, सो इट्स नॉट एन AP, ये AP नहीं है। एक और क्वेश्चन बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 बेटा, A1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर, A2 5 का स्क्वायर, और A3 7 का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस अपन अगर निकालेंगे बेटा तो A2 माइनस का A1 करना पड़ेगा। A2 कितना बेटा? 5 का स्क्वायर, A1 की बात करूं 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, विच इज इक्वल टू 24 एट हियर। अगेन अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो D2 क्या होगा? A3 माइनस का A2 होगा। A3 की बात करें तो A3 कितना मेरा बेटा? 7 का स्क्वायर, A2 बट 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस 5 का स्क्वायर 24, विच इज अगेन 24 ही आएगा। यानी कि देखो D1 इक्वल टू D2 है, D1 इक्वल टू D2 है कितना? 24 के बराबर। सो इट्स एन AP। ये क्या हुआ? AP हुआ मेरा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला अपने को? आपको बताना है नेक्स्ट 3 टर्म।
हमको सबसे पहले निकालना है A5। A5 क्या होता है बेटा? A4 प्लस का D होता है। A4 कितना? यानी कि 73। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 24। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 प्लस का 4 7 के बराबर, और 7 प्लस का 2 विच इज 67 आ गया। A6 बात करें तो A5 प्लस का D होता है। A5 कितना? 67, कॉमन डिफरेंस 24, और 4 और 7 और 4 हो गए 11, एक करिएगा 1 3, और 3 और 6 9, 91 आ जाएगा बेटा। बात करते हैं A7 की। A7 क्या होगा बेटा? A6 प्लस का D। A6 कितना? 91, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 24 का। सो एड ऑन करके 5 9 और 2 कितना हो जाएगा मेरा? 11 115। सो नेक्स्ट थ्री टर्म हमारा निकल के आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर। अगर आप यहाँ तक अगर बने हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू बेटा।